महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। महामानव बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे दूसरे भाग के चौथे अध्याय की, सिद्धार्थ गौतम और राजा बिंबिसार का वार्तालाप। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैंने संसारिक दुखों से बहुत आहत हुआ हूँ और मैंने शांति के लिए गृह त्याग किया है। मैं इन सांसारिक दुखों से बचने के लिए लोक का या किसी भी राज्य को नहीं चाहूंगा। और हे राजन, आप जो ये कहते हैं कि धर्म और अर्थ और काम यही मनुष्य के उत्कृष्ट 3 लक्ष्य हैं, और आप ये भी कहते हैं कि मैं जिसको खोज रहा हूँ उसमें दुख है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो ये तीनों जो लक्ष्य हैं जिनको आप उत्कृष्ट कहते हो वो भी असंतोषजनक हैं, उनमें भी कोई शांति नहीं है। तो आप ये भी कहते हो कि हमको अच्छे कामों के लिए या शांति को प्राप्त करने के लिए या धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वृद्धा अवस्था की वो प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी को भी जो यौवन अवस्था में है या कोई बालक है या वृद्ध है, उसको मृत्यु जब नहीं देखती, जब मृत्यु उसके बालकपन को, उसके वृद्धावस्था को या उसके यौवन को नहीं देखती, तो फिर कोई कैसे वृद्ध होने की प्रतीक्षा कर सकता है। जब मृत्यु कभी भी आ सकती है तो फिर वो जो शांति का इच्छुक जो व्यक्ति है वो वृद्धावस्था की कैसे प्रतीक्षा कर सकता है, जबकि उसको पता है कि कभी भी मृत्यु उसको आ सकती है। क्योंकि ये जो संसार है, इस संसार में मृत्यु रूपी जो शिकारी हैं वो आपको शिकार करने के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं, और रोग रूपी जो बाण है जो हर इंसान पर प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसे मृत्यु रूपी जंगल में जो इंसान भागे जा रहा है, क्योंकि उसको कभी भी ये नहीं पता कि उसको कब कौन सा बाण लग जाए या वो कब किसका शिकार, मृत्यु का शिकार हो जाए, तो ऐसी अवस्था में वो दीर्घ आयु होने की इच्छा को कैसे पाल सकता है? मुझे ये बताएं राजन, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी को भी आ सकती है। वो कभी भी आपको ये नहीं देखती कि वो वृद्धावस्था है या बालकपन है या तरुणाई है, वो कभी ऐसा नहीं देखती। वो कभी भी आपको आगे दबोच सकती है। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि हमको अच्छे कामों के लिए वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करनी चाहिए? सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि जिस वक्त आपको अच्छे करुणामय इंसान की वो मिल जाए, शरण मिल जाए, जिस वक्त उसी वक्त आपको वो शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। उस व्यक्ति के समर्पण में या उनकी करुणा के भाव में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, हमको तुरंत ही अपने निर्णयों को लेना चाहिए। हमको ना ही फ्यूचर की मतलब भविष्य की हमको प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि हम ये काम कल करेंगे, क्योंकि जब हमको सुध आती है तभी हमको वो काम करना चाहिए, ऐसा सिद्धार्थ गौतम कहते हैं। और वो आगे ये भी कहते हैं कि आप ये कह रहे हो कि यज्ञ करने से और बलि देने से जो है इस संसार में यश को प्राप्त किया जा सकता है, और आप ये भी कह रहे हो कि ये मेरे कुल की रीत है। तो मैं ऐसी रीत को या ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि अगर किसी निर्जीव की अगर हम हत्या करके किसी यश को प्राप्त भी कर लेते हैं,
तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो भी उसका कोई लाभ नहीं। मैं ऐसे किसी भी यज्ञ का बहिष्कार या उसको अस्वीकार करता हूं जो बलि लेकर या किसी निर्जीव की हत्या करके उस यश को प्राप्त किया गया हो। तो यज्ञ और बलि ये दोनों ही मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, और इससे ना ही अगर आप ये कहते हैं कि यज्ञ और बलि करने से वो जो परम यश है उसको प्राप्त भी किया जा सकता है, तो भी वो मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है तो भी उसका कोई लाभ नहीं, तो भी उससे कोई शांति नहीं मिलेगी, तो भी उससे कोई करुणा आपके मन में नहीं आएगी। अगर आपको करुणा और शांति का मार्ग अपनाना है तो आपको उसी वक्त, यदि पशुओं के हत्या करके कोई सुख को प्राप्त कर भी लेता है, तो यश को प्राप्त कर भी लेता है, तो भी वह सच्चा धम्म सदाचारणी नहीं हो सकता। जो लोग खुद के सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं, वो सदा ही बुद्धिमान मनुष्य के लिए निंदनीय होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो भावी जीवन के प्रलोभन में ऐसे कर्मों को करते हैं, और मैं ऐसे भावी जीवन के प्रलोभन में से प्रसन्न नहीं होता। तो ये जो व्यक्ति ऐसे कर्मों को करते हैं वो ऐसे समझो जैसे ऐसे कर्मों की दशा घिरे हुए जो बादल है उनसे जो वर्षा गिर रही है, उनसे जो प्रताड़ित पौधों की तरह अनिश्चित और डामाडोल हो जाते हैं, ऐसे उन्होंने इसको समझाया। तो उसके बाद बिंबिसार जो है बहुत दुखी होते हैं, और वो कहते हैं कि वो दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे सिद्धार्थ, आप जिस खोज में निकले हो, जिस कार्य में निकले हो, जिस कार्य को पूरा करने के लिए निकले हो, आप उसको बिना किसी बाधा के प्राप्त करना, क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको समझाया वो गलत था, और अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्चा सुख और सच्चाई और परम शांति का मार्ग पर आप चल रहे हो, और जब भी आप इसको प्राप्त कर लो तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जरूर फिर से एक बार यहाँ पधारना, यहाँ पर आना, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तो सिद्धार्थ गौतम ने भी उनके इस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अवश्य ही आपके पास आऊंगा जब मुझे अपना रास्ता क्लियर मिल जाएगा, जब मैं जिसकी खोज में मैं निकला हूं वो खोज अगर मेरी पूरी हो जाती है तो मैं आपके यहाँ पर अवश्य ही आऊंगा, ऐसा सिद्धार्थ गौतम कहते हैं। और राजा बिंबिसार उन बड़े प्रभावित होकर और बड़े मन में करुणा और मैत्री का भाव लेकर वो अपने परिजनों के साथ अपने महल में लौट जाते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने मैं शकुन बहुत उपस्थित होंगी सुबह 9 बजे SM न्यूज पर। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संघ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।